पृथ्वी की उत्पत्ति, वो मंच जहां मानव इतिहास शुरू होना था। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूरज के पास मौजूद गैस और धूल के विशाल बादल से एक छोटा सा ग्रह जन्म ले रहा था। ये ग्रह बाद में पृथ्वी कहलाया, लेकिन उस समय ये एक आग का गोला था, जैसा कि किसी हथियार कारखाने से निकला तपा हुआ लोहे का गोला हो। पिघला हुआ लावा, आग, उल्का पिंडों की बारिश और विषैली गैसों से घिरी ये युवा पृथ्वी किसी भी रूप में जीवन योग्य नहीं थी। धीरे धीरे लाखों वर्षों में ये जलने वाला गोला ठंडा होने लगा। पिघला हुआ लोहा अंदर की ओर धंसकर धरती का कोर बना। उसके ऊपर मैग्मा की परतें जमी और ऊपर बना भूपरपट्टी। गैसों से भरा वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगा। जल वाष्प ने पहली बारिश की बूंदें बनाई और करोड़ों वर्षों की लगातार बारिश ने धरती पर पहला समुद्र रचा। यही वो क्षण था जब जीवन की कहानी का पहला पन्ना खुला। पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए कैसे तैयार हुआ? शुरुआती पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं थी। वातावरण में मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड था। बिजली की चमक, ज्वालामुखियों के विस्फोट, अल्ट्रावायलेट विकिरण, ये सब मिलकर एक विशाल प्राकृतिक रासायनिक प्रयोगशाला बना रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों ने आगे चलकर जीवन की पहली झलक को जन्म दिया। जीवन की शुरुआत, पहले कोशिकाएं कैसे बनी? लगभग 3800 अरब वर्ष पहले समुद्र के अंदर रासायनिक यौगिकों ने आपस में मिलकर पहली प्रोटीन जैसी संरचनाएं बनाई। यही संरचनाएं आगे चलकर पहली एक कोशीय कोशिका में बदलीं। ये कोशिकाएं हमारी तरह नहीं सोचती, महसूस नहीं करती, लेकिन ये थीं जीवन का सबसे पहला रूप। इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी बहुत ही साधारण कोशिकाएं जिनमें ना तो न्यूक्लियस था और न ही जटिल डीएनए संरचना। जीवन की दिशा बदलने वाली क्रांति, प्रकाश संश्लेषण। करीब 2.5 अरब वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले एक कोशीय जीव साइनोबैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया का एक फालतू उप उत्पाद था ऑक्सीजन, लेकिन वही ऑक्सीजन आगे चलकर इस ग्रह की नियति बदलने वाली थी। शुरुआत में पृथ्वी ऑक्सीजन को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन करोड़ों सालों में वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ी, ओजोन परत बनी, सूर्य की हानिकारक किरणें कम हुईं और पृथ्वी वास्तव में जीवन योग्य ग्रह बन गई। जटिल जीवों का प्रकट होना, पहली बार बहुकोशिकीय जीव बने, यानी ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं थीं। ये समुद्र में तैरते थे, आकृतियां छोटी थीं, लेकिन ये जीवन की यात्रा में बहुत बड़ा कदम था। यहीं से आगे चलकर मछली, सरीसृप, मस्तनधारी और अंत में मानव पैदा होने वाले थे। मछलियों से स्तनधारियों तक मानव के पूर्वजों की लंबी यात्रा। पृथ्वी पर जीवन समुद्र में शुरू हुआ। लाखों वर्षों तक सभी जीव केवल पानी में रहते थे। फिर लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले कुछ मछलियों जैसे जीवों में ऐसे पंख बने जिनका इस्तेमाल वे जमीन पर खिसकने या उछलने में कर सकते थे। धीरे धीरे ये पंख टांगों में बदले और जीवन समुद्र से निकलकर जमीन पर फैल गया। सरीसृपों का युग, जैसे जैसे समय बढ़ा पृथ्वी पर विशाल जीव प्रकट हुए। डायनासोरों का समय लगभग 17 करोड़ वर्ष चला, लेकिन एक उल्का पिंड ने 6.5 करोड़ वर्ष पहले धरती से डायनासोरों को मिटा दिया। स्तनधारियों का उदय, डायनासोर के समाप्त होने से जंगल खाली हो गए। यही मौका था पृथ्वी के छोटे छोटे स्तनधारियों के लिए। धीरे धीरे वो बड़े हुए, नए रूप बने और अलग अलग प्रजातियां निकली। इन्हीं में से एक शाखा आगे चलकर प्राइमेट्स यानी बंदर जैसे जीवों में बदली। यहां से शुरू होती है मानव जाति की असली कहानी। प्रारंभिक मानव, बंदरों से होमो सेपियंस तक। प्राइमेट्स का जन्म, मानव परिवार की नींव।
जब पृथ्वी पर स्तनधारियों ने फैलना शुरू किया, तभी इन स्तनधारियों की एक शाखा ने पेड़ों पर रहने की कला सीखी। इन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स। इनकी खासियतें: हाथ पैर पकड़ने योग्य, आंखें सामने की ओर जिससे गहराई का बेहतर अनुमान, बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ना, सामाजिक जीवन की शुरुआत। प्राइमेट्स के उदय ने मानव विकास का पहला असली आधार तैयार किया। लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स जंगलों में दौड़ रहे थे। शुरू में ये बहुत छोटे थे, गिलहरी जितने, लेकिन प्रकृति धीरे धीरे उन्हें उस दिशा में ले जा रही थी जहां से मानव सभ्यता जन्म लेने वाली थी। प्राइमेट्स से एप्स तक। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका और एशिया में एक नई प्रजाति उभरी, एप्स यानी बड़े बंदर। इनमें था शरीर का बड़ा आकार, दिमाग की क्षमता में वृद्धि, पेड़ों से जमीन की ओर आने की प्रवृत्ति, जटिल आवाजें और संकेत। इन्हीं एप्स से मानव जाति की एक अनोखी शाखा निकली जिसे हम कहते हैं होमिनिन्स। होमिनिन्स जब मानव का पहला कदम पड़ा, करीब 6 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में एप्स की एक शाखा ने अपने पैरों का अधिक समय बिताना शुरू किया। यही था मानव इतिहास का पहला मोड़। इन प्रारंभिक जीवों को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये सीधे चल सकते थे, लेकिन अभी पूरी तरह इंसान नहीं बने थे। सीधे चलना क्यों महत्वपूर्ण था? सीधे चलने के फायदे बहुत बड़े थे। दोनों हाथ आजाद हो गए, हाथों से वस्तुएं उठाना, रखना, ले जाना संभव हुआ। लंबी दूरी कवर करना आसान, खतरों को जल्दी देख पाना। यही स्वतंत्र हाथ आगे चलकर औजार बनाने वाले हाथ बने। प्रारंभिक होमिनिन्स का जीवन। ये घास के मैदानों, जंगलों के किनारे और नदी तालाबों के पास रहते थे। इनका भोजन घास के तने, फल, कीड़े, कभी-कभी छोटे जीव। ये पत्थर उठाते, हड्डियां तोड़ते और कभी-कभी 2 पत्थरों को रगड़ना भी सीख रहे थे। ये सब मानव विकास की नींव था। होमो हैबिलिस, पहला कुशल मानव। करोड़ों वर्ष की धीमी प्रगति के बाद करीब 2 लाख वर्ष पहले एक नई प्रजाति उभरी, होमो हैबिलिस, जिसका अर्थ है कुशल मानव। क्यों कहा गया कुशल? क्योंकि ये सबसे पहले औजार बनाने और इस्तेमाल करने वाले मानव थे। होमो हैबिलिस के औजार, इन्हें कहते हैं ओल्ड वन टूल्स। धारदार पत्थर, छोटे हथियार, कटाई के उपकरण। ये औजार भोजन काटने, मांस निकालने और सुरक्षा के लिए काम आते थे। दिमाग में वृद्धि। होमो हैबिलिस का दिमाग अपने पूर्वजों से बड़ा था। दिमाग बढ़ा तो सीखने की क्षमता ज्यादा। सामाजिक जीवन, वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे, मिलकर शिकार करते थे, भोजन साझा करते थे। यही सामाजिक ढांचा आगे जाकर मानव समाज बनेगा। होमो इरेक्टस, आग पर अधिकार और लंबी यात्राएं। लगभग 18 लाख वर्ष पहले मानव प्रजाति का एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान रूप उभरा, होमो इरेक्टस। ये पहले मानव थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सीधे चलना सीखा, आग का उपयोग किया, बड़े औजार बनाए, अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए। आग का आविष्कार। आग मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। आग से मिले फायदे: मांस पकने लगा, जिसे पचाना आसान, रात में ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, अंधेरे में रोशनी, सामाजिक जीवन और बातचीत लंबी होने लगी। होमो इरेक्टस की यात्राएं। इन्होंने अफ्रीका से निकलकर भारत, दक्षिण एशिया, चीन, इंडोनेशिया तक फैलकर मानव सभ्यता की वैश्विक शुरुआत की। होमो इरेक्टस ने विकसित किए अचूलियन टूल्स, हाथ कुल्हाड़ी, नुकीले भाले, भारी चीजों को काटने वाले उपकरण। ये औजार शिकार, लकड़ी काटने, जानवरों की खाल उतारने इत्यादि के लिए इस्तेमाल होते थे। होमो निएंडरथैलेंसिस, कठोर परिस्थितियों में जीना सीखने वाले मानव। होमो इरेक्टस के बाद मानवता कई शाखाओं में बट गई, जिनमें से एक थी होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथैल्स। ये लगभग 4 लाख वर्ष पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में उभरे। निएंडरथैल्स की विशेषताएं: मजबूत शरीर, भारी हड्डियां, अत्यधिक ठंड में जीने की क्षमता, सामाजिक जीवन, मृतकों को दफनाने की परंपरा। ये बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील थे। वे औजार, भाले, छुरी, यहां तक कि आभूषण भी बनाते थे। मानव से मुलाकात। लगभग 70,000 से 40,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस और निएंडरथैल्स की मुलाकात हुई। एक दूसरे से संघर्ष भी हुआ और संबंध भी। दोनों के बीच जेनेटिक मिक्सिंग भी हुआ, जिसके निशान आज भी कई मनुष्यों के डीएनए में मिलते हैं। आधुनिक मानव का जन्म और उसकी असाधारण क्षमताएं। होमो सेपियंस, आधुनिक मानव का उदय।
लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धरती पर एक नई प्रजाति उभरी, जिसने आगे चलकर पूरे ग्रह की किस्मत बदल दी। इन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी विशेषताएं थीं भाषा विकसित करने की अद्भुत क्षमता, कल्पना, कला, विचार और योजना बनाने की शक्ति, औजार बनाने में दक्षता, समूह में काम करने की नई शैली, चेहरे की पहचान और भावनाओं को समझने में दक्ष। शारीरिक विशेषताएं थी हल्की हड्डियां, तेज दौड़ने की क्षमता, लंबे पैरों की वजह से दूर तक यात्रा, उंगलियों की महीन पकड़ जिससे नक्काशी और औजार बनाना सरल। इन सभी गुणों ने होमो सेपियंस को धरती पर सबसे सफल प्रजाति बना दिया। भाषा का जन्म मानवता की असली शक्ति। मानव विकास की पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ था भाषा का आविष्कार। भाषा केवल शब्द नहीं होती, ये विचारों को, योजनाओं को और भावनाओं को साझा करने का माध्यम है। भाषा क्यों बनी? शिकार की योजना बनाने के लिए, भोजन खोजने में सहयोग के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने और सिखाने के लिए, सामाजिक बंधन मजबूत करने के लिए। भाषा की शक्ति। भाषा ने मानव को यह क्षमता दी कि वह चीजों की कल्पना कर सके, कहानियां बुन सके, परंपराएं आगे बढ़ा सके, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचा सके। यही कारण है कि होमो सेपियंस बाकी सभी प्रजातियों पर भारी पड़ा। कला का जन्म जब मानव ने दुनिया को नए तरीके से देखना शुरू किया। लगभग 50,000 से 40,000 वर्ष पहले मानव दिमाग में एक क्रांति हुई जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। यही वह समय है जब गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनना शुरू हुए, जानवरों की खाल से कपड़े बनने लगे, हड्डियों से बांसुरी और संगीत वाद्य तैयार हुए, आभूषण, हार, नक्काशी, मूर्तियां बनने लगीं, प्रतीक और धार्मिक मान्यताएं उभरने लगीं। कला मानव की कल्पना शक्ति का पहला प्रमाण थी। ये दिखाता था कि मनुष्य केवल जीवित रहने वाला जीव नहीं, बल्कि सोचने, सपने देखने और व्यक्त करने वाला प्राणी है। महान प्रवास, मानव का पूरे विश्व में फैलना। होमो सेपियंस लगभग 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर निकले। इस घटना को कहते हैं आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। मानव हर तरह की जलवायु में ढल गया। रेगिस्तान, बारिश के जंगल, टुंड्रा, हिमयुग, समुद्री तट, पर्वतीय क्षेत्र। पहली बार ग्रह पर एक प्रजाति हर जगह फैल गई। क्यों फैल सके? औजारों में निपुणता, आग पर नियंत्रण, भाषा, सहयोग की क्षमता, जिज्ञासा और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। ये सभी गुण केवल होमो सेपियंस में थे। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन मानव का पहला जीवन शैली मॉडल। कृषि और खेती आने से पहले मनुष्य की जीवन शैली थी हंटर गैदरर लाइफ, यानी शिकारी संग्रहकर्ता जीवन। दैनिक जीवन कैसा था? सुबह भोजन की खोज, महिलाएं फल, कंद, मूल खोजती, पुरुष शिकार करते, बच्चे प्रकृति को समझने में व्यस्त। समूह में साझा भोजन, उपकरणों का उपयोग, लंबी यात्राएं और मौसमी बदलाव। ये जीवन शैली क्यों सफल थी? भोजन के कई स्रोत होते थे, पर्यावरण के अनुसार बदलाव संभव, सामाजिक एकता मजबूत, छोटे समूह तेजी से निर्णय लेते। यही जीवन शैली लाखों वर्षों तक मानव का आधार रही। कृषि क्रांति, स्थायी बस्तियां और सभ्यताओं की नींव। कृषि की खोज जब मानव ने दुनिया को बदल दिया। करीब 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर जलवायु में बड़ा बदलाव आया। आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, तापमान थोड़ा बढ़ा, नदियां स्थिर हुईं, घास के मैदान फैले और कई पौधे इंसानों के लिए अधिक उपलब्ध हुए। यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। कृषि कैसे शुरू हुई? शुरू में मनुष्य ने देखा कि कुछ बीज जमीन पर गिरने के बाद दोबारा उगाते हैं। एक जगह बार बार आने पर वे फल या अनाज के रूप में पाते हैं कि जिन पौधों को वे पसंद करते हैं उन्हें पास में उगाना आसान है। यहीं से शुरू हुआ प्रयोग, बीज बोना, पानी देना, पौधों को सुरक्षित रखना। धीरे धीरे ये प्रयोग बन गई खेती। सबसे पहले खेती कहाँ हुई? दुनिया में कई जगहों पर खेती अलग अलग समय पर शुरू हुई। ये सभी मानव इतिहास की पहली कृषि प्रयोगशालाएं थीं। खेती के फायदे: भोजन स्थिर और भरपूर, जनसंख्या बढ़ने लगी, जानवर पालतू बनने लगे, स्थायी घर बनने लगे, गांवों की शुरुआत हुई। कृषि ने इंसान को घूमने वाले जीवन से निकालकर बसने वाला जीवन दिया। पालतू जानवर, शक्ति, भोजन और साथी। मानव ने खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालना शुरू किया। पहले पालतू जानवर थे कुत्ता, शिकार और सुरक्षा के लिए।
तब भेड़ बकरी, गांव, सांड, घोड़ा थोड़ा बाद में पालतू बनाए गए। जानवर क्यों पालतू बनाए गए? दूध, मांस, खाल, ऊन, खेत में हल चलाने की शक्ति, दूरी तय करने का साधन। जानवरों ने मनुष्य को ऊर्जा, भोजन और परिवहन सभी दिए। इससे मानव समाज और तेजी से विकसित हुआ। गांवों की जन्म, जब समाज का पहला ढांचा बना, खेती से भोजन बढ़ा और इंसान एक जगह बसने लगा। इससे बने झोपड़ियां, मिट्टी के घर, छोटी बस्तियां, फिर बड़े गांव। लगभग 10,000 से 8,000 वर्ष पहले दुनिया में गांवों की बड़ी संख्या दिखाई देने लगी। गांव की खासियत: परिवारों का समूह, सामूहिक खेती, पानी का साझा उपयोग, पारंपरिक नियम, जन्म, मृत्यु, उत्सव और जंग का पहला सामाजिक ढांचा। गांवों ने कल्चर और परंपराओं को जन्म दिया। अन्न भंडारण, समय को हराने का पहला तरीका। शिकारी संग्रहकर्ता के जीवन में खाने की समस्या रोज की थी, लेकिन खेती के साथ भरपूर अन्न मिला। यहीं से शुरू हुआ अन्न जमा करना। भोजन को संग्रह करने की क्षमता ने इंसान को प्रकृति पर निर्भरता से थोड़ा आजाद किया। भंडारण क्यों महत्वपूर्ण था? समाज बड़ा हो सकता था, व्यापार की शुरुआत हुई, शक्ति का केंद्रीकरण संभव हुआ, मौसम पर निर्भरता कम हुई। यही तकनीक आगे चलकर साम्राज्यों की नींव बनी। सामाजिक ढांचे, परिवार से जनजाति तक। खेती और बसने के साथ मनुष्य पहली बार बड़े सामाजिक ग्रुपों में जीने लगा। उभरे नए ढांचे, परिवार, कबीले, जनजातियां, मुखिया, परिषदें, काम का बंटवारा। इसी तरह हुआ मानव जाति का विकास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक तथ्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकास एक्सेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।